नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मई सोमवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। चक्रवात ताऊ ते का असर रविवार को चित्तौड़ में नजर आया, जहां तेज हवाओं के साथ बरसात हुई। उदयपुर और कोटा में भी बरसात हुई, जबकि कुछ अन्य जिलों में बादल छाए रहे। जयपुर मौसम केंद्र ने चक्रवाती तूफान ताऊ ते के और तीव्र होकर अति गंभीर चक्रवाती तूफान बनने की चेतावनी जारी की है। केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि तूफान पिछले 6 घंटों में 11 किलोमीटर की रफ्तार से लगभग उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ा है। वहीं मौसम विभाग ने 17 मई यानी आज सोमवार को पूरे राजस्थान के उदयपुर, सिरोही, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, अजमेर, धौलपुर, सीकर, जयपुर और पश्चिमी राजस्थान में पाली, जालौर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और नागौर जिलों में कहीं-कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज हवा और पाली व नागौर में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कोटा संभाग में कोविड रोगियों के लिए गुजरात के जामनगर से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। तूफान की दस्तक से यह चिंता बढ़ गई है कि कहीं मार्ग बाधित हो गया तो ऑक्सीजन का बड़ा संकट खड़ा न हो जाए। राजस्थान में जामनगर के अलावा भिवाड़ी और अन्य स्थानों से भी ऑक्सीजन की आपूर्ति हो रही है। संकट की संभावना ने शासन प्रशासन की चिंता बढ़ा दी है। इसको लेकर मुख्य सचिव ने जिला कलेक्टरों से कहा कि जिन सड़क मार्गों से ऑक्सीजन के टैंकर आते हैं उन मार्गों की निगरानी की जाए और मार्ग में किसी प्रकार का अवरोध आने की स्थिति में मार्ग को तुरंत खोला जाए। इस कार्य के लिए STRF को लगाया गया है। ब्यावर के अस्पतालों में व्याप्त अव्यवस्थाओं और समय पर इलाज नहीं मिलने के मुद्दे पर रविवार को अनशन पर बैठे विधायक शंकर सिंह रावत की सभी मांगे मान ली गई। विधायक ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से फोन पर बात की और जिला आबकारी अधिकारी व कोऑर्डिनेटर विशाल दवे से चर्चा की। इसके बाद करीब 5 घंटे में अनशन खत्म कर दिया गया। जोधपुर में होम क्वारंटाइन कोरोना संक्रमित व्यक्ति जरूरत की सामग्री या दवाइयों के लिए घर से बाहर न निकले, इसके लिए पुलिस ने मदद के लिए प्रत्येक बीट में 3-3 कांस्टेबल तैनात किए हैं। सहायक पुलिस आयुक्त पूर्व दर्जाराम बोस ने बताया कि कोरोना संक्रमित होने से होम आइसोलेट व्यक्तियों को हर हाल में घर में रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। यदि उन्हें खाद्य सामग्री या दवाइयों की जरूरत पड़ती है तो पड़ोसी की मदद लेने की अपील की जा रही है। अरब सागर के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के दबाव के कारण चक्रवाती तूफान ताऊ ते से बचाव और सतर्कता को लेकर आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स को एडवाइजरी जारी करते हुए अलर्ट कर दिया है। ताऊ ते तूफान देश के कई हिस्सों में नुकसान पहुंचा रहा है। राजस्थान में भी इस तूफान का असर हो सकता है। एडवाइजरी में तूफान से निपटने की आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। इस तूफान के चलते प्रदेश के कुछ हिस्सों में 18 और 19 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। कोरोना महामारी के बीच राजस्थान में अधिकारियों को चौकस रहने के आदेश दिए गए हैं। आपदा प्रबंधन विभाग ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टर्स को व्यवस्थाओं को संभालने को लेकर अलर्ट कर दिया है। साथ ही अधिकारियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि गांवों में संक्रमण के तेजी से प्रसार को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार उपचार की पुख्ता व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि CHC एवं PHC तक कोविड उपचार की माकूल व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मियों तथा 1,000 मेडिकल ऑफिसर्स की अस्थायी आधार पर तत्काल सेवाएं ली जाएं। उदयपुर में चक्रवाती तूफान ताऊ ते के प्रभाव के कारण कोविड मरीजों के उपचार में कोई बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए जिला प्रशासन सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर ने अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड को निर्देश दिए हैं कि वे 3 क्लस्टर बनाकर प्रत्येक में एक तकनीकी दल बनाएं जो न्यूनतम समय में बिजली व्यवस्था में बाधा उत्पन्न होने पर उसे सुचारू कर सके। चक्रवाती तूफान ताऊ ते को देखते हुए जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने जिला परिषद सभागार में रविवार को आपातकालीन बैठक ली। राजस्थान भाजपा प्रदेश महामंत्री मदन दिलावर ने स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के बयान पर पलटवार किया है। दिलावर ने कहा कि स्वायत्त शासन मंत्री धारीवाल को कोटा के लोगों की चिंता होती तो इतने दिनों बाद कोटा आने पर वे सीधे अस्पताल जाते। लोगों की हालत की जानकारी लेने से पूर्व उन्होंने शहर में चल रहे चौराहों के निर्माण कार्य की प्रगति देखने में अधिक रुचि दिखाई। अरब सागर के ऊपर बने पश्चिमी विक्षोभ के दबाव के कारण चक्रवाती तूफान ताऊ ते को लेकर मौसम विभाग ने कोटा संभाग में भी अलर्ट जारी किया है। इसके चलते जिला कलेक्टर की ओर से अलर्ट जारी कर दिया गया है। उधर भारतीय खाद्य निगम ने 17 से 20 मई तक झालावाड़ समेत हाड़ौती में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद बंद करने का ऐलान कर दिया है। जोधपुर सेंट्रल जेल में कुछ बंदियों के बीच मोबाइल को लेकर उपजे विवाद के बाद जेल प्रशासन ने बैरिकों की तलाशी ली तो 1 आईफोन व 2 अन्य मोबाइल और 4 सिम जब्त किए गए। 5 बंदियों के खिलाफ रातानाडा थाने में मामला दर्ज करवाया गया।
पुलिस के अनुसार जेल में शुक्रवार रात 10:30 बजे बंदी की तलाशी ली गई थी। अरब सागर से उठे चक्रवात को लेकर भीलवाड़ा के लिए सोमवार से बुधवार तक परीक्षा की घड़ी है। इससे निपटने के लिए जिला प्रशासन ने रविवार को कोरोना का उपचार कर रहे सभी चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों व अधिकारियों की संयुक्त बैठक लेकर सभी को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। यमुनोत्री और गंगोत्री के बाद केदारनाथ धाम के कपाट भी खुल गए हैं। हालांकि कोरोना के कारण पिछले साल की तरह इस बार भी श्रद्धालु मंदिर में जाकर दर्शन नहीं कर सकेंगे, सिर्फ ऑनलाइन ही दर्शन किए जा सकेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने श्रद्धालुओं को घर में रहकर पूजा अर्चना करने की अपील की है। केदारनाथ भगवान की पंचमुखी डोली शनिवार शाम को ही पहुंच गई थी। चारों धाम में बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को तड़के 4:15 पर खुलेंगे। महाराष्ट्र के पालघर जिले में बाइक एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है। यह एम्बुलेंस स्ट्रेचर, ऑक्सीजन किट, लाइट, फैन, आइसोलेशन कैबिन जैसी सुविधाओं से लैस है। इस एम्बुलेंस को फर्स्ट रेस्पॉन्डर नाम दिया गया है। अलर्ट सिटीजन फोरम और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल के लिए पालघर जिला प्रशासन को 2 बाइक एम्बुलेंस दी हैं, जो अब मरीजों की सेवा के लिए वहां की सड़कों पर दौड़ रही हैं। आने वाले कुछ दिनों में 23 बाइक एम्बुलेंस प्रशासन को देने की योजना है। दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की कालाबाजारी के आरोपी नवनीत कालरा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस सूत्रों ने रविवार देर रात यह जानकारी दी। गिरफ्तारी के बाद उसे मैदानगढ़ी पुलिस स्टेशन लाया गया। नवनीत दिल्ली के खान मार्केट में खान चाचा नाम के रेस्टोरेंट का मालिक है। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। पुलिस को उसके विदेश भागने का शक था। अभी तक शहरों में मौतों की वजह बन रहा कोरोना गांवों में तेजी से फैलने लगा है। ऐसे में केंद्र सरकार ने रविवार को गांवों के लिए अलग से गाइडलाइन जारी की ताकि इसका संक्रमण रोका जा सके। इस गाइडलाइन के मुताबिक आशा कार्यकर्ताओं को जुकाम बुखार की मॉनिटरिंग और संक्रमित मामलों में कम्युनिटी हेल्थ अफसर को फोन पर केस देखने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा एएनएम को भी रैपिड एंटीजन टेस्ट की ट्रेनिंग दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। एसबीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।